आ जाओ। तो भाइयों और बहनों देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों। आज का टॉपिक क्या है देखिए। तो भाइयों और बहनों आज का टॉपिक है हम लोग का, आज हम लोग मैनेजमेंट का पहला चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पहला यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। निकालिए इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निकालिए इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चले आगे बढ़े क्या? नहीं, आगे बढ़ना मतलब क्लास में आगे बढ़े, यहाँ पे आगे बढ़ो, जगह बहुत है, इससे खाली क्या रहेगा बैच। देखिए रेडी, पहला चैप्टर बहुत बड़ा है बाबा, बहुत बड़ा चैप्टर है। ओ माय गॉड, सुनिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से पढ़ाई शुरू हो रहा। पहले आपको हमने क्या कौन सी यूनिट पढ़ा है बताइए? मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। और आज से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का क्या बताइए? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। तो आपका 3 सब्जेक्ट थ्योरी हो गया, 1 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो गया इस सेमेस्टर के लिए। 3 थ्योरी सब्जेक्ट में कौन कौन सा बताइए? लॉ रिमूव्ड। तो सर मेरा तो लॉ क्लास छूट गया, आप पढ़ने दरकार भी नहीं। मौज करो लाइफ में, क्या करो? मौज। पॉम का ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, सब्जेक्ट का नाम चेंज कर गया। पहले सब्जेक्ट था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अभी नाम दे दिया प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ भी आपको कराना पड़ेगा मैनेजमेंट में, सब कराएंगे। उसके बाद आपका क्या है कि अब आप उसके बाद आपका सिलेबस में आया है क्या नाम उसका? इकोनॉमिक्स तो था ही पहले, इकोनॉमिक्स और ज़्यादा पढ़ना होगा। मतलब पहले जितना पढ़ना था ना उससे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स। और अकाउंट जैसे था वैसे, अकाउंट्स में नो चेंजेस। वैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 पहले भी था, फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 अभी भी है। दोस्तों पढ़ना क्या नहीं है बताइए? स्टैट्स और लॉ, स्टैट्स और लॉ। देयर आर मेनी स्टूडेंट जिनको ये चीज़, ये नोटिफिकेशन पता ही नहीं, वो अभी भी स्टैट्स और लॉ पढ़ रहे, इस आशा से कि एग्जाम आएगा, मेरा करण अर्जुन आएंगे और एग्जाम देंगे। ऐसे नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। वो चीज़ पढ़ना व्यर्थ होता है जिसका कोई यूज़ ना हो। तो जो सिलेबस में नहीं उसको पढ़ के क्या टाइम है? जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ हम लोग उस दिन से ही पढ़ाना आपको बंद कर दी, बात समझे ना? तो जल्दी आइए, इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों बहनों पहला चैप्टर है मैनेजमेंट। ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ाई आपका और एडवांस हो गया, डिटेल में एकदम गहराई में डूब के पढ़ना है। आइए जल्दी आइए बाबू। मैनेजमेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट किससे कहते हैं? मैनेजमेंट का क्या मतलब है? भाइयों और बहनों मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, एक है मैनेज, दूसरा है मेंट। मैनेज प्लस मेंट, एक क्या बोलिए? मैनेज, दूसरा मेंट। मैनेज प्लस मेंट क्या हो गया? मैनेजमेंट। मैनेज प्लस मेंट क्या हो गया? मैनेजमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या होता है बाबा? मैनेजमेंट क्या होता है बाबा? तो भाइयों और बहनों मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, मैनेज प्लस मेंट। मैनेज प्लस क्या बाबू? मेंट। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बोलिए? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजिंग द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ मैन। तो जब आप बिजनेस को चलाते हो मेन के हेल्प से। अब भैया मेन का मतलब क्या है? यहाँ मेन का मतलब पुरुष नहीं, यहाँ मेन का मतलब लोग। व्हेन यू से मैन हियर यू आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पुरुष, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीपल। सो हियर मैन मीन वोस। तो यहाँ पर मेन का मतलब क्या है? यहाँ पे मेन का मतलब होता है पीपल। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट मतलब मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ द पीपल। जब लोगों के हेल्प से आप बिजनेस को चलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू? मैनेजमेंट। क्या बोलते बोलिए ना प्लीज, कम ऑन, सीधी बताइए। मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना है? मैनेज प्लस, मैनेज प्लस, मैनेज प्लस, मैनेज प्लस, यस। जब आप लोगों के बात समझ रहे ना, जब बिजनेस को मैनेजमेंट का हम लोग बात करते हैं, मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना बताइए? 2 वर्ड से। कितना वर्ड से बताओ? बस 2 वर्ड से बना है, एक क्या मैनेज, दूसरा क्या बाबू? मेंट। मैनेज प्लस मेंट मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर हम लोग एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो हेनरी फ्यूल ने कहा था, हेनरी फ्यूल कौन? ये आदमी कौन है भाई? ये आदमी मैनेजमेंट का पापा है। पापा कौन है बोलिए? हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलो? हेनरी फ्यूल। अच्छा किसी को बोलिएगा बाहर निकल के मैनेजमेंट के 2 पापा है। मैनेजमेंट कितने पापा है? 2। प्लीज़ किसी को बोलिएगा बाहर, ये बात लिख नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट कितने पापा है बताइए? 2। एक तो मॉडर्न पापा है। कौन सा पापा है? मॉडर्न। एक तो साइंस वाला पापा है। कौन वाला पापा है? साइंस वाला। मॉडर्न पापा का नाम है हेनरी फ्यूल। पूछेगा हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, तो बोलेगा हेनरी फ्यूल। एंड हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? F.W. टेलर। कौन बोलिए? F.W. टेलर। तो बोलिए मैनेजमेंट के पापा एक है कि 2 है? एक की 2, एक की 2। फिर से बोलो यस। नॉर्मल पापा का नाम क्या है? हेनरी फ्यूल। और साइंस वाला पापा का नाम क्या है? साइंस वाला पापा, नॉर्मल पापा। मैनेजमेंट का बात हो रहा भाई, मैनेजमेंट का बात हो रहा। जल्दी बताइए नॉर्मल पापा का नाम क्या है? साइंस वाला पापा
उससे पहले हमको ये बताइए व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट रिफर्स टू दैट फंक्शन, बात समझे, मैनेजमेंट रिफर्स टू दैट फंक्शन। देखिए तो भाइयों और बहनों, तो मैनेजमेंट क्या है बताइए, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज दैट फंक्शन जहां पर हम लोग क्या करते हैं बताइए, वी रन, मैनेज, ऑपरेट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाते हो, चलाते क्या करते हो बाबू, चलाते हो। बिजनेस को बनाते हो कि चलाते हो, बोलो। बनाना और चलाना दोनों में फ़र्क होता है, बनाना और चलाना। हम लोग बिजनेस को बनाते हैं कि चलाते हैं, चलाना सीखते हैं। कहाँ पे बोलिए, मैनेजमेंट। कहाँ पे बोलिए, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है बाबा, मैनेजमेंट क्या है बाबा। तो मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हम लोग बिजनेस को चलाना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं बाबू, चलाना। क्या करना सीखते हैं बताइए, चलाना। राज क्या कर रहे हो भाई, देखिए मैनेजमेंट को हम लोग चलाना सीखते हैं, मैं मुँह फंस गए अभी। देखिए चलाना सीखते हैं, तो बिजनेस को जब हम लोग चलाना सीखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट मीन्स टू रन, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, कमांड, डायरेक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस को जब हम लोग चलाना सीखते हैं, क्या करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेज। तो मैनेजमेंट कितना वर्ड से बना है, बोलो ना प्लीज़, बोलो ना। अभी हम लोग ऐसे चिल्ला के पढ़ देंगे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट को बढ़ा दिया है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को कम कर दिया है। तो बोला था आपको अकाउंट, पहले अकाउंट स्टैट सप्ताह में 2 दिन सम्स बनाना पड़ता था, अभी खाली अकाउंट्स क्लास करना है। फुल मौज में 3 दिन अकाउंट्स का क्लास करेंगे, 3 दिन थ्योरी का क्लास करेंगे। अच्छा हुआ ना, स्टैट्स का क्लास को हटा के अकाउंट्स का क्लास ऐड कर देंगे, बात समझे ना। तो अकाउंट्स का क्लास इंक्रीज़ कर देंगे, अकाउंट्स का क्लास वीक में 3 दिन करेंगे, और 3 दिन फुल मौज में कौन सा क्लास करेंगे, थ्योरी। 3 दिन 3 तो थ्योरी सब्जेक्ट का क्लास करेंगे, 4 सब्जेक्ट हो गया, फुल मस्ती, बात समझे। और सेम 2 में भी इकोनॉमिक्स दे दिया, और ज़्यादा इकोनॉमिक्स जितना पढ़िएगा ना, माइंड उतना तेज होगा गाइस। जितना इकोनॉमिक्स पढ़ोगे दिमाग उतना तेज होगा, और उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में जानोगे। तो इकोनॉमिक्स ऐड किया ना, आई एम वेरी हैप्पी गाइस, बिकॉज इकोनॉमिक्स बहुत फायदा वाला चीज़ है आपके लिए। मैथ्स पहले था, मैथ्स को हटा दिया, बोला मैथ्स करके आप क्या करोगे, सही किया। कॉमर्स का स्टूडेंट मैथ्स बना के क्या करेगा, अभी मान ली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आप लोग करके क्या करोगे भाई, कौन सा आप यूपीएससी निकाल दोगे, बस समझे ना। तो बात तो समझिए, हम लोग के लिए मैथ्स का कोई यूज़ नहीं। तो धीरे नया सिलेबस में मैथ्स को क्या क्या हटा साइड कर दिया, सिर्फ स्टैट्स में सम्स बना दे, बोले क्या कर रहे हो, हटो, कोई मीडियम नोट पढ़ना नहीं पड़ेगा, हटो, नया सिलेबस चेंज। जल्दी बताइए, इसी बात पर जल्दी बताइए। अभी तक सिर्फ 2 बात आपको पढ़ाई। मैनेजमेंट कितने वर्ड से बना है, बोलो ना, सुनते पाची ना को, मैनेज प्लस तो मैनेज प्लस मेंट एर माने की होय, इसका मतलब होता है टू मैनेज द बिजनेस। तो हम लोग मैनेजमेंट में बिजनेस को बनाना सीखते कि चलाना कि बनाना कि चलाना, यस। और बताइए मैनेजमेंट के पापा कौन है मैनेजमेंट का जो, अगर अच्छा ऐसे पूछेगा, हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योर्ड। हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हेनरी फ्योर्ड। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हेनरी फ्योर्ड। बट हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW, यस बच्चों, यस, बात समझे। तो मैनेजमेंट का पापा कौन है बताइए, हेनरी फ्योल। और साइंटिफिक पापा कौन बताइए, FW टेलर। सर FW टेलर का फुल फॉर्म क्या है बताइए, वाह, FW टेलर का फुल फॉर्म हेनरी फ्योल। मानना पड़ेगा, दिमाग दे देगा, लेवल देख रहे हैं आप। अच्छा हुआ पापा साइंस नहीं लिए, साइंस भी शर्माया था। अच्छा एक बात, हम बोले FW टेलर का फुल फॉर्म क्या बोल रहे हैं, हेनरी फ्योल। कैसा लॉजिक है बोलिए, लॉजिकलेस बात बोल रहे हो भाई। FW टेलर का फुल फॉर्म होगा फेडरिक विंसलो टेलर। क्या क्या बोलिए, फेडरिक विंसलो टेलर, बोलो ना, यस। कल से फॉर्म भरिएगा ना एडमिशन का, कल से फॉर्म, कल 1 तारीख है, कितना तारीख बताइए, 1, और 1 तारीख से आपको क्या भरना है, फॉर्म, किसका, कॉलेज में एडमिशन। समझे। अभी 2 बजे 2-2:30 बजे तक आप लोग को भेज देंगे, आप देख लेना वीडियो, और उसमें भेज देंगे कि कितना परसेंट से कितना परसेंट में कौन कौन सा कॉलेज में भर सकते हो आप, उस सब भर देख लेंगे, भेज देंगे। जो भी अनऑफिशियल बात है ना एडमिशन वाला, वो सब आपको वीडियो में भेज देंगे, आप उसमें देख लेना। आप पढ़ाई के बाद क्लास में हम लोग करेंगे, और उसके बाद अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा फॉर्म भरने में, तो हमसे पूछ लीजिएगा, बस व्हाट्सअप में पूछ लीजिएगा, कॉल उठा नहीं पाते, कैमरा लगा हुआ रहता है, इसीलिए तब व्हाट्सअप में बोलिएगा भैया हम फॉर्म भरें, मुझे दिक्कत हो रहा है। आप व्हाट्सअप में अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे तो व्हाट्सअप कॉलिंग करिएगा। जैसे आप फॉर्म भरने बैठे कंप्यूटर में, सपोज कोई इन्फॉर्मेशन आपको समझ नहीं आ रहा, तो हमको व्हाट्सअप कॉलिंग तुरंत मारिएगा। ये बात लीक मत करिएगा, बाहर के आदमी सुन लेगा, फिर सब कॉल करने लगेगा, और समझिए सब बेटा व्हाट्सअप ही कॉल कर रहे हैं। आप समझ रहे ना, आपको बता रहे हैं कि आपको अगर जैसे कुछ फॉर्म भर रहे हो और अर्जेंटली आपको फॉर्म में उस समझ नहीं आ रहा क्या भरना है, तब फॉर्म तो पॉज करके बैठे हो आप, तब व्हाट्सअप कॉलिंग में पूछ लीजिएगा भैया ये क्या, चैट में आपको बता देंगे कि कैसे कैसे भरना है, बस समझिए कि किस तरह से, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप फंस जाओगे। बहुत सारा बच्चा होता है ना खुद से फॉर्म भरते हैं, हम तो आपको सजेस्ट करेंगे, वो 20-50 रुपये लगेगा, साइबर से ही भर दीजिएगा, बस नहीं, क्योंकि फॉर्म वाला बात है, रिस्क लेके फ़ायदा नहीं, क्योंकि वैसे भी कॉलेज में पैसा लगेगा नहीं आपको फॉर्म भरने में,
तो 50-100 रुपया खर्चा होगा, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा से फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि फॉर्म में अगर कोई भी डिफेक्ट हो जाएगा ना बाबू तो प्रॉब्लम रह ही जाएगा। इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ना कोई साइबर कैफ़े से ही भर लेना, आसपास का कोई साइबर कैफ़े होगा आपका एरिया में तो भर लीजिएगा, बात समझे ना, तो आपको सुविधा होगा कि वो लोग का भी बेचारा लोग कमाई हो जाएगा और आपका भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, बात समझे। और कॉलेज तो पैसा नहीं ले रहा ना, तो 50-100 रुपया अगर हम वो लोग को दे रहे हैं तो उसमें मेरा फॉर्म भी तो अच्छा से बढ़ा जा रहा है। कुछ भी गलती होगा तो उसको बोल पाएगा भाई तुम कैसे फॉर्म भरे हो, उसको बोल पाइएगा, और अपने से गलती कर लीजिएगा तो किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा पाइएगा। समझ रहे हो कैसा प्रोसेस है, तो इसी बात पे जल्दी बोलिए। तो भाइयों बहनों जल्दी बताइए, तो अभी तब से आपको हम 3 ही बात पढ़ाए हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सुनाई नहीं दे रहा बाबू, हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर, बात समझे। एफ.डब्ल्यू. टेलर का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, क्या होगा बोलो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, बोलो ना, क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब से इस माहौल से आगे निकलते हैं। भाइयों और बहनों, अगर देखिए मैनेजमेंट का अब आपको हम फीचर्स पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं वो फीचर्स, बुक दिए तो बाबू बिकी एक बार पहले कोचिंग का स्टडी मैट में जो है उसको हम लोग रीडिंग मार लेते हैं। बार बार हम बोल रहे हैं ऑनलाइन वालों, स्टडी मैट आपको मिलने वाला था, बट सिलेबस ही चेंज हो गया, तो स्टडी मैट तब तक आपको नहीं दिया जाएगा नया वाला जब तक सिलेबस का डिटेल गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी नहीं देता है, क्लियर है गाइस। अब आइए, हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था सुनिए, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट इज टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट टू कंट्रोल। हर आदमी ने अपना अपना डेफिनेशन दिया था। हेनरी फ्यूल ने क्या कहा था, हेनरी फ्यूल ने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब होता है फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना, कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, उसके बाद और एक आदमी थे हारोल्ड कूंज, उन्होंने क्या कहा था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, विद द हेल्प ऑफ इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जब ग्रुप्स में लोगों को मिला करके लोगों के हेल्प से बिजनेस चलाना सीखते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू, मैनेजमेंट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स मतलब पीपल। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो यू नीड पीपल। जैसे आप लोग आज आए ट्यूशन में, तो आप लोग को हम मैनेज कर रहे हैं, लोग ही नहीं रहेंगे तो मैनेज किसको करोगे। क्या हम अपने आप को बोलेंगे बाबू बैठ जाओ ना प्लीज़, बाबू उठ जाओ ना प्लीज़, बाबू सो जाओ ना प्लीज़, बाबू चार्जर बोलेंगे बाबू प्लीज़ मेरे पास आओ ना प्लीज़। अरे बाबा, इंसान का मैनेजमेंट होता है, किसका मैनेजमेंट होता है, इंसान का। अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रकर, अलग अलग आदमी ने अलग अलग डेफिनेशन दिया। पीटर एफ ड्रकर क्या बोले थे, देखिए, मैनेजमेंट इज द ऑर्गन टू डिस्चार्ज द फंक्शन। मैनेजमेंट एक ऑर्गन है, ऑर्गन मतलब जैसे बॉडी में बहुत सारा पार्ट होता है, वैसे मैनेजमेंट बॉडी का एक पार्ट है, मैनेजमेंट बिजनेस का एक पार्ट है जो बिजनेस को डिस्चार्ज करता है, बिजनेस को सारे चीज़ों को करता है, सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो जल्दी बताइए, ये जो डेफिनेशन है, ये अलग अलग एक्सपर्ट लोगों ने अलग अलग अपना अपना डेफिनेशन दिया था। तो भाइयों और बहनों नहीं बोल रहे हो, चलाक हो गए, बहुत बड़ा हो गया ना। अब आइए मैनेजमेंट का फीचर्स, पहले बताइए, अभी तक आपको 3 4 5 चीज़ बताए, जल्दी बताइए मैनेजमेंट का पापा कौन है, सुनते पाच्छी ना को। हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओनली साइंटिफिक पूछेगा तो एफ.डब्ल्यू. टेलर मारोगे, अदरवाइज ऑलवेज आंसर क्या होगा बताइए, हेनरी फ्यूल। बस हेनरी फ्यूल, हेनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भाई फीचर्स, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एकदम खो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आज। देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट है बच्चों, प्रोसेस। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, पता है क्यों प्रोसेस मतलब क्या होता है, पता है आप लोगों को? प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जब आप कोई काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रोसेस। और सुनिए मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। वाई? क्योंकि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं, 5। कितने फंक्शन होते हैं, 5। कितने फंक्शन होते हैं, 5। ऐसे पूछेगा हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, 5। कितना बाबू, 5। कितना फंक्शन, 5। मैनेजमेंट कितने फंक्शन है बताइए, 5। कितने फंक्शन है, 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बोलो ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बोलो ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, बोलिए ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो मैम का कितना फंक्शन है, बोलिए ना, प्लीज बोलिए, बोलो ना बाबू। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, क्या बोलिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में कितने फंक्शन है बताइए, 5 फंक्शन है। क्या क्या बताइए,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग। अच्छा सुनो ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। पहले क्या होगा, प्लानिंग, फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या होगा, डायरेक्टिंग, फिर क्या होगा, स्टाफिंग, फिर क्या होगा, कंट्रोलिंग। ये जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो ना, ये जो स्टेप बाय स्टेप, यही है प्रोसेस। तो मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप होता है। कैसे होता है बाबू, स्टेप बाय स्टेप। वाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इज डन स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। जल्दी बताइए, मैनेजमेंट को प्रोसेस बोलते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना फंक्शन है, इंग्लिश में बोल रहे हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्शन। कैसा एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन। कैसा एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन। कैसा एक्शन, सीरीज ऑफ एक्शन। तो मैनेजमेंट को हम लोग, बात समझे ना, मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। वाई, बिकॉज इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्शन, इसमें बहुत सारा काम हम लोग करते हैं ना, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं बाबू, सीरीज ऑफ एक्शन। क्लियर है गाइस। और सुनो ना, मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या बताओ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोल। एंड व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, लास्ट फंक्शन, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट। वेरी गुड। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। समझ गए। अगर आपसे ट्यूशन से बाहर निकले कोई बच्चा आपका हाथ थाम लिए और आपसे पूछा, कोई आपका हाथ थाम लिया, या मान लिया कोई बाबू ही आपका हाथ थाम ले और हाथ थाम के बोला कि सुनो ना, वाई मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। ये सवाल पूछने के लिए ना बाबू का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी, बाबू का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी। बात करते हैं आप 8-9 का बच्चा से कैसे होगा, पढ़ा लिखा लोगों से बात करते हैं ना, आप लोग का लेवल में आ पाएगा। माय डियर स्टूडेंट, लेवल मैच होना चाहिए, पर्सनैलिटी मैच होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। इसीलिए अपना लेवल का आदमी से दोस्ती करना चाहिए। ऐसे नहीं ना, देखिए तो भाइयों और बहनों, एक सवाल का जवाब दीजिए। Why management is a process? Management is a process because it involves series of action, because planning, directing, organizing, staffing, controlling. It performs all these activities one after another. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू, प्रोसेस। क्या बोलते बोलिए, प्रोसेस। बोलो ना, यस यस और नो गाइस। अगला पॉइंट क्या है देखिए, मैनेजमेंट क्या है, फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है, बताने लायक कुछ भी नहीं। उसके बाद देखिए क्या, पर्पस। पर्पस आपसे पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, तो याद रखिएगा प्रॉफिट अर्निंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। प्रॉफिट कमाना मैनेजमेंट का काम नहीं। प्रॉफिट के पीछे भागते हो कौन, मैनेजमेंट कभी प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। मैनेजमेंट के जो है वो कभी प्रॉफिट के पीछे भागता है नहीं। तो पर्पस क्या है बताइए, मैनेजमेंट का पर्पस क्या है बताइए। मैनेजमेंट का पर्पस है माय डियर स्टूडेंट, टू रन द बिजनेस, टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस। बस है, बिजनेस को चलाना इसका काम है। इसका काम क्या बताइए, आज रात में अपलोड होगा, आज रात में, अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा। बिजनेस को चलाना इसका काम है, समझे ना। पर्पस मतलब क्या हो गया बताइए, ऑब्जेक्टिव। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्या बताइए, गोल को अचीव करना। बिजनेस का जो भी गोल है, बिजनेसमैन का जो भी गोल है, उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। कौन बोलिए तो, मैनेजमेंट। कौन बताइए, मैनेजमेंट। तो आपसे पूछेगा ना व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सुनो, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव बिजनेस गोल। बिजनेस का जो गोल है, बिजनेसमैन जो भी सपना देखा है, बिजनेसमैन का जो भी शौक है, उस शौक को पूरा करना। बिजनेसमैन का जो गोल है, उस गोल को हेल्प करने में हेल्प करता है। कौन बोलिए तो, मैनेजमेंट। कौन बोलिए, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम क्या है बोलो, मैनेजमेंट का काम है बिजनेस का गोल को अचीव करना, बिजनेस का गोल को अचीव करना। तो आपसे अगर पूछेगा ना व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या बोलिएगा, टू हेल्प्स टू अचीव बिजनेस गोल। हेल्प्स टू अचीव यस, इट हैज़ द ऑब्जेक्टिव, इट हेल्प्स टू अचीव द बिजनेस गोल। अब बिजनेस का गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना, बिजनेस को अच्छे से चलाना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को चलाना, बिजनेस को चलाना, बिजनेस को चलाना, बिजनेस को यस। उसके बाद आई तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या बताइए, ग्रुप एफर्ट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वाई, बिकॉज इट इज़ नेवर डन अलोन। आप अपने आप अकेले क्या मैनेज करोगे, आप खड़ा हो गए आईना के सामने, बाबू उठो ना प्लीज़, बाबू बैठ जाओ ना प्लीज़। अकेले अपने आप से क्या बातों करोगे, तन्हाई से क्या बातें करोगे बोलो। इफ़ यू वांट टू मैनेज, यू नीड सम पीपल टू मैनेज। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो आपके पास लोग चाहिए। लोग क्या चाहिए बताइए। तो अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या चाहिए बाबू, लोग। मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन अलोन, मैनेजमेंट कभी भी अकेले नहीं। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कैसा एक्टिविटी होता है ये, ग्रुप। तो मैनेजमेंट अकेले होगा, मैनेजमेंट अकेले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए, क्योंकि एक ऐसा एक्टिविटी है ग्रुप।
मैनेजमेंट अकेले नहीं कर सकते, आपको मैनेजमेंट करना है तो कैसे करना होगा, ग्रुप। अगला पॉइंट देखिए क्या, सॉरी, ओ माय गॉड, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या होता है, सुनिए, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैनेजमेंट नहीं है। जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वैसा जगह नहीं। पूरा दुनिया में कहीं भी जाइए, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें मैनेजमेंट नहीं। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप घर जाना, गूगल में सर्च मारना और आप हमको कोई भी ऐसा चीज़ बताना जिसमें मैनेजमेंट नहीं हो। और जिस चीज़ में मैनेजमेंट नहीं होगा ना, वो चीज़ सही से नहीं होगा। हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट है, तभी तो इतना प्यार से बैठ के हम लोग इतना 50 आदमी 40 आदमी बैठ के क्लास में क्लास कर रहे हैं। ये क्या है, मैनेजमेंट। आप कॉलेज में जाइएगा, कल से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, वहाँ भी मैनेजमेंट होगा। आपका घर में भी मैनेजमेंट है, तभी तो आप ट्यूशन आके बैठे हो ठीक टाइम पे। बात समझिए, हर चीज़ में मैनेजमेंट है माय डियर स्टूडेंट। मैनेजमेंट कहीं क्रिकेट का मैदान में मैनेजमेंट है, इसीलिए कोई विकेट कीपर होता है, कोई फील्डर होता है, कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है। हर आदमी का अपना अपना रोल होता है, किसको फर्स्ट ऑर्डर में उतारना है, किसको लास्ट में उतारना है, इसके ऑर्डर होता है। हर चीज़ में मैनेजमेंट है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ मैनेजमेंट नहीं है। जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वैसा चीज़ नहीं। तो इट इज़ हैविंग द यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट का एप्लीकेशन कैसा होता है बाबू, यूनिवर्सल, बिकॉज इट इज़ फाउंड एवरीवेयर। कहाँ पाया जाता है, एवरीवेयर। मैनेजमेंट कहाँ पाया जाता है, हर जगह। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ मैनेजमेंट वैसा जगह। बोलो हाँ कि नहीं, बोलो हाँ कि नहीं, यस और नो, राइट कि रॉन्ग, रॉन्ग। तो बताइए मैनेजमेंट का यूज़, मैनेजमेंट कहीं कहीं की हर जगह, हर जगह की कहीं कहीं। कोई ऐसा जगह जहाँ मैनेजमेंट वैसा जगह, समझे ना। तो इट इज़ हैविंग कैसा एप्लीकेशन, बताओ, यूनिवर्सल। कैसा एप्लीकेशन, बोलो, यूनिवर्सल। चलिए, इसीलिए यूनिवर्सल के लिए एक और इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया था, परवेसिव। क्या यूज़ किया था बताइए, परवेसिव। तो आपसे पूछेगा कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, वाई? तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव बिकॉज इट इज़ फाउंड एवरीवेयर. So there is no place in the world where you don't find the management. Whether the business is large scale, small scale, whether the business is profit making, non-profit making, every business you will get the management. बहुत बड़ा बात है माय डियर स्टूडेंट, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैनेजमेंट क्यों परवेसिव है. तो मैनेजमेंट इज परवेसिव बिकॉज इट इज अप्लाइड टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ इज साइज एंड नेचर. वो इज द साइज ऑफ ए बिजनेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए बिजनेस. आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाते हो ना, वहाँ भी मैनेजमेंट है, और वहाँ तो और ज़्यादा मैनेजमेंट है. दुर्गा पूजा में घूमने आते हो पंडाल में, वहाँ में मैनेजमेंट नहीं है. मैनेजमेंट नहीं है, बोलिए, नहीं है. मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है. कितना ऑर्गेनाइज में आप जाते हो, जहाँ भी बड़े बड़े पैंडल्स में आप लोग घूमने जाते होंगे, एकदम लाइन लगा के जाना पड़ता है, कोई धक्का मुक्की नहीं, हर तरफ वॉलंटियर खड़ा रहता है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, ड्रोन कैमरा से कैप्चर हो रहा है. हाँ बाबा, आप लोग कहाँ, कौन सा दुनिया में जी रहे हो, पूरा ड्रोन कैमरा से कैप्चर हो रहा है. आप जब किसी कब साइड एरिया में जाते हो ना, देश ग्राम एरिया में जाओगे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन है, कोई नहीं, हम जो हरकत करे कोई नहीं देख रहा. बाबू बच के, सब आदमी, सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन कैमरा, एवरीथिंग, हर जगह कैमरा है माय डियर स्टूडेंट. आप कहाँ हो, रास्ता घाट में कैमरा नहीं है. अब चलिए आप देखोगे ना, गाड़ी जो पहले ज़माने में क्या होता था, आदमी ना दिखता था, इधर दिखता पुलिस नहीं है, मारदम स्पीड में गाड़ी चला दी. अभी क्या है ना, हर सिग्नल पे, जैसे कोई एरिया में, जैसे मान लीजिए आपका घर मेन रोड पे आपका घर है, तो जो जैसे बोंडल गेट, ये बोंडल गेट जो है, ये हम लोग का लोकल एरिया हो गया. अब यहाँ पर क्या है, इस पार से उस पार जाने के हम लोग क्या हेलमेट क्या लगाएंगे, हम लोग यही सोचते हैं क्या हेलमेट मिलने दरकार है, इस पार से उस पार. अभी तो मोहल्ला है, एक तो लोकल एरिया है, यहाँ से ब्रिज कनेक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल का पोस्ट लगा हुआ है. पुलिस भी ज़्यादा टाइम रहता नहीं, कभी कदा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस भी नहीं रहता. तो हम लोग क्या फुल मौज में अपना जाते हैं, आते हैं. तो हम लोग क्या सोचते हैं, कौन पुलिस देखता, पुलिस रहेगा तब हेलमेट पहनेंगे, पुलिस रहेगा तब सिग्नल देगा. तो कभी लाल बत्ती रहता है, गाड़ी निकाल दी, तुरंत मोबाइल में मैसेज आता है, यू हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड. कहाँ हो आप, हर जगह कैमरा लगा हुआ है, हर जगह. अभी अगर एक्सीडेंट होगा ना, तुरंत 2 मिनट में पुलिस आएगा. पूरा कंट्रोल रूम से पूरा कंट्रोल किया जाता है. इससे फ़ायदा क्या, टेक्नोलॉजी का एडवांस होने से फ़ायदा क्या हुआ बताइए, जैसे मैन पावर का रिक्वायरमेंट कम हो गया. अब क्या है, पुलिस हर जगह पुलिस लगाने का दरकार नहीं. आप सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, पुलिस, एक तो पुलिस ऑफिसर को आप वो कंट्रोल रूम में बैठा दिए, 1-2 पुलिस ऑफिसर जो है कंट्रोल रूम में बैठ रहा, वहाँ पे बैठ के वो सारा मॉनिटर कर रहा. जहाँ कुछ रॉन्ग एक्टिविटी होगा तुरंत फ़ोन कर देगा, तुरंत 5 मिनट के अंदर देखो पुलिस पहुँच गया. कहाँ हो आप, कहाँ हो आप. मैनेजमेंट कहाँ होता है, कोई ऐसा जगह नहीं है ना जहाँ मैनेजमेंट नहीं. आप देख लीजिए, रोड में, ट्रैफिक में, हर चीज़ में मैनेजमेंट है. और कोलकाता का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा ही है. कोलकाता में रोड का, देखो रोड में जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो हम लोग क्या होता है, आप लोग मन में गुस्सा हो जाते हैं, गाड़ी देने लगते हैं, इतना जाम है. बट आप बताइए, जाम होना अच्छा चीज़ है. समझिए, जाम होता है इसीलिए एक्सीडेंट का भी कम होता है. असल बिहार में कोई रूल नहीं, मार बेटा, धूम मत चले, सब आदमी धूमें मचा रहा है. अब धूम मचा रहा, सब राइडर है, समझ में ना. अब इसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, याद रखिए. हमारे में हम लोग क्या होता है, कभी जैसे
कोलकाता में गाड़ी चलाते हो आप, बाइक चला रहे, स्कूटी चला रहे, कोई भी चला रहे, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, गाड़ी चला रहा है, उसको कम से कम एक तो सिक्योर फील हो रहा है कि चलो भाई गाड़ी चलेंगे, इस रास्ता से गाड़ी जाएगा, यहाँ पे टर्न लेना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे नियम है। लाल बत्ती होते ही आदमी रुक जाता है, कुछ आदमी चला दे तो अलग बात है, लेकिन आप रुक जाए, कहीं यहाँ पे कोलकाता है, नियम कानून है, 2 मिनट में कहीं भी धक्का लगे तुरंत पुलिस आएगा। बिहार में क्या है, कोई नियम कानून नहीं है, मार बेटा सब राइडर सबका सब आगुन जला रहे, भोजपुरी गाना लगा दिया है, फुल मौज में संगीत का व्यवस्था है, एकदम गाड़ी चलाए जा रहे हो, और क्या चाहिए जीवन में, कोई तमन्ना नहीं है, रास्ता में कौन आ रहा है सबको उड़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए एक्सीडेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे। इसीलिए ट्रैफिक जाम को आप गाली मत दिया करिए, ट्रैफिक जाम इज़ अ गुड साइन, ये अच्छा चीज़ है। क्या है ट्रैफिक जाम में, मतलब कहीं से सिग्नल क्लियर हो रहा, आप देखोगे ना कहीं पे अगर अचानक से कोई कुछ जगह पे सिग्नल में रूल नहीं, अगर कहीं पे कोई रूल नहीं है, पुलिस ने देखो कि वहाँ पे कितना रश आता है, गाड़ी पारे नहीं होते रहता है। कभी कभी अपना बुंदेलखंड में बहुत जाम लग जाता है, पुलिस नहीं रहता है, अब कभी कभी इतना जाम लगता है कि आधा घंटा तक जाम में रहना पड़ेगा। बस में जाम रहना अच्छा चीज़ है, ट्रैफिक जाम मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट, बस समझ रहे हो बाबू। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मैनेजमेंट हर जगह होता है, कोई ऐसा जगह नहीं है। अच्छा आप लोग एक्वाटिका गए हो कभी, कोई नहीं गए हो, ओके। निको पार्क गए हो आप लोग में से कोई नहीं गए हो, ओके, गए हैं, ओके। अगर कोई बच्चा नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, जाने का दरकार भी नहीं, पसंद है। आपको लगेगा कि नहीं वहाँ पे जाएंगे तो फुल मौज होगा, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर स्टूडेंट। आप वहाँ पे जाते हो पैसा वेस्ट करके आ जाते हो, पसंद है, नहाना ही तो जाना है, नहाने तो जाना है, तो अच्छा से दिन भर बाथरूम में बैठे रहिए, नहाते रहिए, बस शावर ऑन कर दीजिए, शावर वाला सिस्टम होता है ऑन कर दिया, पानी का व्यवस्था कर दीजिए, पानी को ऑटोमेटिक करके छोड़ दीजिए, आप नहाते रहिए, क्या करिएगा। ये क्या है सीन, क्या है सीन यहाँ पर, यही है माय डियर स्टूडेंट। मैनेजमेंट निको पार्क में भी हर जगह मैनेजमेंट है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट नहीं, जहाँ मैनेजमेंट नहीं है वो जगह नहीं। कौन सा जगह बताइए जहाँ मैनेजमेंट नहीं है, आप लोगों को एग्जांपल दे रहे, कोई ऐसा चीज़ बता दीजिए जिसका आपको लगता मन में आता हो कि नहीं इसमें मैनेजमेंट नहीं है, बोलिए, सोच के, होमवर्क है आपका, सोचिएगा कोई ऐसा चीज़ सोच के आइएगा जिसमें मैनेजमेंट है, जहाँ मैनेजमेंट नहीं होगा वो चीज़ ही नहीं होगा। इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू नथिंग, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू क्या बाबू, नथिंग। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ मैनेजमेंट वैसा चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ मैनेजमेंट वैसा चीज़ नहीं। बस आप लोग बहुत शांत बैठे हो, कुछ हुआ है क्या आप लोग, ब्रेकअप हो गया तो देखिए। हाँ आज कोई बच्चा कुछ बात ही नहीं कर रहा क्लास में, प्लीज़ बात मत करिए, प्लीज़ बात, कल वाला स्टेटस देख लेगा। अच्छा वो तो ऐसे मजाक में बोल दिए, जल्दी आता है। अगला पॉइंट आइए, कंटिन्यूटी। सुनो ना, आपका दिल कभी कभी धड़कता है कि हमेशा, सोच के बोलिए, टेक योर टाइम, कभी कभी कि हमेशा। तो आपका सुनो आपका दिल तो हमेशा धड़कता है, लेकिन वही निब्बा निब्बी लोग क्या बोलते हैं, बाबू मैं दिल आपके लिए धड़क रहा है, बाबू मैं दिल आपके लिए धड़का, बाबू मैं दिल धड़कना शुरू किया, ओ माय गॉड अभी दिल धड़कना शुरू, अभी हम जिंदा हुए। अरे दिल धड़क, आपको पता है थोड़ा बहुत भी साइंस नहीं पढ़े बचपन में, इसका मतलब साइंस में कहा गया है बेबी का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में इंसान का, तो बेबी का इंसान का बॉडी में ना एक्टिव बेबी का फॉर्मेशन तभी होता है जब पहले हार्ट बीट का फॉर्मेशन होता है। अगर किसी का बॉडी में कोई बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है और उसका दिल, बेबी का अगर हार्ट बीट आया है मतलब वो बेबी नॉर्मल है, अदरवाइज वो डेड हो जाता है। हार्ट बीट दिल नहीं रहेगा तो दिल धड़केगा क्या है वैसे में। लेकिन आजकल का निब्बा निब्बी लोग ये सब बात भूल गया, क्या है साइंस वाइंस पढ़ा नहीं ठीक से। 8-9 का बच्चा लोग बात हो रहा है, बाबू मेरा दिल आपके लिए धड़क रहा, बाबू मेरा दिल तुम्हारे पापा धड़कना शुरू हुआ, अभी भी धड़कना शुरू हुआ, पगला क्या बोलिएगा लोग, कुछ बोला नहीं जा सकता। जॉन्डिस केस, आई हेट निब्बाज, बात समझे ना, आई हेट गाइस। प्यार मोहब्बत अपना जगह पे, लेकिन निब्बा निब्बी एकदम आई लिटरली हेट गाइस, बात समझ रहे ना। तो निब्बा निब्बी वाला हरकत भी मत करिएगा। आप लोग किसी को सुन लेंगे ना आपको रास्ते में बोलते हुए, उसी आपको ग्रुप से रिमूव कर देंगे। क्या आप किसी को बोलेंगे बाबू मेरा दिल आपके लिए धड़क रहा है, क्या पगला हो, अरे आप बाबू से प्यार करते हैं, आपका बाबू जानता है ये बात, उसको दिल धड़कना नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। सब क्या फालतू लाइन बोल रहे हो। सुनो जो हम बताना चाह रहे थे, मैनेजमेंट से इसका क्या कनेक्शन। जैसे आपका दिल हमेशा धड़कता है वैसे ही मैनेजमेंट हमेशा होता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। जैसे हम कोचिंग पढ़ा रहे, एक दिन मैनेजमेंट करेंगे अगला दिन नहीं करेंगे तो बिजनेस में गड़बड़ी हो जाएगी। Management is a continuous activity. When you want to do the management, you have to do the management regularly. So if you want to perform the management task, you have to perform this task actively and regularly in the business. So once performed, cannot achieve your goal. एक बार मैनेजमेंट कर दिया, अगला दिन गोल नहीं अचीव कर पाओगे। मैनेजमेंट अगर करना है मेरे मित्र तो हर दिन करो, हर रोज करो। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे आपका दिल रोज धड़कता है, जैसे आपका दिल हमेशा धड़कता है, दिल एक बार धड़कना बंद होगा ना बाबू मर जाओगे। दिल धड़कना बंद होगा ना बाबू क्या हो जाओगे, मर जाओगे। Once your heartbeat stops, that means you're dead. Similarly, once you stop doing the management, that means you cannot achieve the business goal. आप business goal को achieve नहीं कर सकते क्योंकि आपका दिल धड़कना बंद, मैनेजमेंट करना बंद, बिजनेस भी बंद।
नो मैनेजमेंट नो बिजनेस। बिना मैनेजमेंट का बिजनेस होगा? बोलिए, बोलिए ना, नहीं होगा। उसके बाद झगड़ा कर रहे हैं हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे, तो मैनेजमेंट कभी कभी होगा, कभी कभी होगा, हमेशा होगा? बोलो ना प्लीज़ बाबू। उसके बाद आइए, मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट जो है ना बीच वाला है। कौन वाला है? इसमें कुछ क्वालिटी आर्ट वाला है, कुछ क्वालिटी साइंस। आप गलत मत समझिए रौनक, कुछ क्वालिटी आर्ट वाला है, कुछ क्वालिटी साइंस वाला है। बताइए कौन वाला है? ये आर्ट वाला भी कुछ क्वालिटी है और साइंस का भी कुछ क्वालिटी है। मतलब इसका अंदर एक्चुअली किसका लक्षण है? दोनों का, थोड़ा आर्ट वाला और थोड़ा साइंस वाला। तो इट इज हैविंग सम क्वालिटीज ऑफ आर्ट एंड सम क्वालिटीज ऑफ साइंस, सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। अगला पॉइंट में आइए, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला गया है, बट इट इज नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। सुनो, मैनेजमेंट साइंस तो है, बट मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं। मैनेजमेंट एक सोशल साइंस। कैसा साइंस है बताइए? ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो आप? मैनेजमेंट साइंस तो है, बट कौन सा साइंस है बताइए? सोशल साइंस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल साइंस? मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। Management is a social science. Why? Because you study about the human behavior, so it is known as social science. मैनेजमेंट को सोशल साइंस क्यों बोलते बोलिए? क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन सब चीज़ के बारे में नहीं पढ़ते। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस बिकॉज यू स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला गया है, लेकिन ये कैसा प्रोफेशन है? इट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन, इट इज़ द इमर्जिंग प्रोफेशन। कैसा प्रोफेशन बताइए? इमर्जिंग प्रोफेशन मतलब ये प्रोफेशन के रूप में निकल के आए। पहले लोग मैनेजमेंट का कोई पढ़ाई नहीं करता था, अभी मैनेजमेंट का ऊपर बहुत सारा इंस्टीट्यूट में अलग से स्पेशल पढ़ाई होता है। तो आज के ज़माने में मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन गया है। क्या बन गया बाबू? प्रोफेशन। क्या बन गया बताइए? प्रोफेशन बन गया है। अब भाई अगला है रिसोर्स। मैनेजमेंट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से करता है। अगर कोई चीज़ मैनेजमेंट अच्छा होगा, ये बताइए गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग में बहुत सारे बच्चे पढ़ के आए हो, बहुत सारे बच्चे प्राइवेट में भी पढ़ के आए हो, या पहले आप प्राइवेट में पढ़ते थे बाद में आप गवर्नमेंट चले गए, या अभी कॉलेज में जाओगे ना तो देखोगे प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मैनेजमेंट का डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। जैसे भवानीपुर प्राइवेट कॉलेज, पास में थोड़ा चार्जेस बहुत ज़्यादा है उसका। तो भवानीपुर में अगर आप एडमिशन लोगे तो भवानीपुर का क्या है, उसका माहौल अलग है, माहौल भी अलग है। आप जाइएगा तो वहाँ पे वातावरण देख क्या बोलेगा, बाप रे बाप क्या जगह पे आए। ये मतलब कॉलेज मतलब लगेगा आपको कि कॉलेज है। बात समझिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज में आइएगा देख के लगेगा आपको, इवन यू विल लव योर स्कूल बेटर देन दैट। आपको अपना स्कूल को मिस करना स्टार्ट कर दोगे, आपको अपना स्कूल ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप किसी भी कॉलेज, आप बोले भवानीपुर को छोड़ करके कोलकाता में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, भवानीपुर है, हेरिटेज है, ये सब प्राइवेट कॉलेज है। तो ये दो प्राइवेट कॉलेज जो छोड़ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, आपको ज़्यादा किक नहीं आएगा, आपको लगेगा इससे अच्छा चलो मेरा स्कूल था। आज जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, गवर्नमेंट स्कूल में क्या कम खराब मतलब कम टीचर लोग रहते हैं, बहुत अच्छे टीचर लोग रहते हैं, बहुत ब्रिलियंट टीचर लोग रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, तो लोग पढ़ाने नहीं मांगते। लोग अंदर से बोला फीलिंग नहीं आ रहा जी, क्या नहीं आ रहा? फीलिंग नहीं आ रहा जी, उसको पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा। हम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे ना पहले, समझिए ना, जब देखते थे ना टीचर आ गए बैठे हैं, टीचर पहले आए, आगे पहले एक बजे से क्लास है, अभी 1:15 में टीचर पहले घुसबे करेगा, हिलते डुलते आएगा, आगे फिर ऐसे रजिस्टर फेंक देगा, फिर आगे बैठेगा, बोले अरे ठीक बा, उधर से स्टूडेंट बोलेगा हाँ सर ठीक है। पूरा क्लास में कोई एक तो चेला होगा सर का, वही चेला से सर बात, जैसे मान लीजिए मेरा चेला रौनक, अब रौनक से रौनक कैसे हुई हो, फिर पढ़ोगे आज, बोला सर छोड़िए ना आज थोड़ा बारिश मन नहीं कर रहा, जाओ आज क्लास नहीं होगा, जाओ तुम बात करो अपने में जाओ। उस दिन और हुआ किसी दिन तो बोला गाना गाओ, गाना गा के सुनाओ। वो जो एक गाना निकला था ना, बचपन का प्यार भूलना जाना रे, वो ऐसे वही सीन था वहाँ पे। वो लड़का ऐसे गया था, बचपन का प्यार भूलना जाना रे, बचपन का प्यार भूलना जाना रे, बड़ा गाना गा दिया, कोई वायरल कर दिया। सीन यहाँ पर क्या बताइए, गवर्नमेंट में क्या है, मैनेजमेंट का कमी, और कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट। आप प्राइवेट स्कूल में जाइए, वो लोग अच्छा पढ़ाते, प्राइवेट आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा और हंसी भी लगेगा। जितने भी प्राइवेट स्कूल से आप लोग पढ़ के आए हो, उस स्कूल में जो टीचर्स लोग रहते हैं उन लोगों का सैलरी ज़्यादा नहीं है। सुन के आपको लगता होगा बाप रे इतना बड़ा स्कूल में, जैसे नेशनल इतना बड़ा स्कूल है, तो मान लीजिए नेशनल स्कूल में जो मैम लोग पढ़ाती है, ऐसे क्या बोल रहे 50,000 रुपये महीना होगा, 1 लाख रुपये महीना, पगला है क्या आप? 15,000 20,000 बहुत ज़्यादा हो गया। 15,000 20,000 जो बोलो ना बहुत ज़्यादा हो गया। ज्वाइनिंग सैलरी 10,000 12,000 मिलता है। और जो एरिया मोहल्ला में जो स्कूल होते हैं वो लोग का सैलरी कितना पता है? 2,000 रुपया। एरिया मोहल्ला में जो स्कूल होते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, प्राइवेट स्कूल जो लोकल जिसका अपना बोर्ड नहीं होता है, वो सब स्कूल में अगर आप पढ़े हो तो उसमें देखोगे वो लोग का सैलरी कितना, टीचर लोग का 2,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना। बात समझे? सीन क्या है बताइए। लेकिन क्या है, अब वो लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं होते, आपके प्राइवेट स्कूल के टीचर्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते जितना गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स पढ़े लिखे होते। दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी ब्रिलियंट, तभी ना गवर्नमेंट एग्जाम पास करके तब जाके एग्जाम आपको पढ़ाने के लिए आया है। बीएड वेड किया हुआ होता है वो लोग, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती, तो वो लोग के अंदर फीलिंग ही नहीं आता पढ़ाने का। तो आप कितना अच्छा काम जानते हो, देखो बड़ा अच्छा लाइन बोला गया कि आप कितना अच्छा कर सकते हो वो मैटर नहीं करता है, कितना कर रहे हो वो मैटर करता है। एंड योर डीड मैटर्स मोर।
देन योर वर्ड्स। आप कितना ब्रिलियंट है, कितना टैलेंटेड है मैटर नहीं करता, आप कितना एफर्ट देते हो वो बहुत मैटर करता है। कि एफर्ट बहुत देते हैं प्राइवेट स्कूल टीचर, लोग एफर्ट बहुत देते हैं, तो इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं, लोगों का मैनेजमेंट अच्छा है। तो बात समझिए, रिसोर्स का यूज़ सही से होना चाहिए। आप सरकार ये देखो, ट्रेन से गाँव जाते हो आप लोग, ट्रेन से गाँव जाते हो ना जी, कि हेलीकॉप्टर से जाते हो? तब ट्रेन से ही जाते हो ना, ट्रेन से गाँव जाते हो। तो बात समझिए, आप लोग कोई भी बच्चा हवाई जहाज से आता हो, हम लोग तो ट्रेन से ही गाँव जाते हैं। बात समझिए ना, ट्रेन से जब गाँव जाते हैं ना, तो ट्रेन में देखते हैं हम लोग, ट्रेन जाते हैं ना तो देखते हैं। अब अगला बार जब कभी गाँव जाएंगे तो वीडियो बना के भेज देंगे, आप तो देख लीजिएगा। ट्रेन में देखते हैं दिल बना हुआ है, क्या बना हुआ है? दिल। अच्छा, ट्रेन में आप देखोगे जब ट्रेन में बैठते हो आप, तो ट्रेन कितना साफ सुथरा रहता है, जब उतरते हो तो पूरा घिना देता है आदमी। क्या है? मिसमैनेजमेंट। गलती किसका है? रेलवे अथॉरिटी का नहीं, गलती हमारा आपका है। वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर। वॉट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू अस, गवर्नमेंट जो रिसोर्स हम लोग को दे रहा है, क्या हम लोग उसका इस्तेमाल ठीक से करते हैं? नहीं। रास्ता में जब नल खुला रहता है, रास्ता में जब नल खुला रहता है, आप वीडियो बना के डाल देते हो स्टेटस में, लेकिन आप जाकर नल बंद नहीं करते। बात को समझिए। अच्छा, उसके बाद बताइए, जब आप देखो, आप देखोगे लेकिन आपका घर का नल का पानी खुलता है तो जाकर तुरंत बंद कर देते हो। सीन क्या है? पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग द रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो मैनेजमेंट के हेल्प से हम लोग रिसोर्स को सही तरीका से यूज़ करते हैं। ट्रेन से जब गाँव जाएगा आदमी, से एक एक आदमी पेन लेके बैठा रहेगा। कहाँ पेन? पेन नहीं मेरे पास, नहीं, दिखा देता आपको। पेन लेके ऐसे बैठा रहेगा, जैसे सीट है, गद्दी वाला सीट है, पेन लेके ऐसे बैठा रहेगा। बात समझे ना? ऐसे बैठा रहेगा, अब बार बार ऐसे से करते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, ऐसे करते रहेगा। क्या कर रहे हो भाई? पूरा देखो, बड़ा पूरा निशान बना दिया। कुछ कुछ पगला लोग क्या है, सीट का ऊपर अपना नाम, अपना प्रेमिका का नाम, अपना महिला मित्र का नाम देखते हो ना आप लोग। स्कूल में तो पढ़ते हैं, स्कूल में देखिएगा, जाइएगा ना कॉलेज में, हर बेंच का ऊपर देखिएगा, कॉलेज वालों ने कितना सुंदर कॉलेज बनाया, बेंच पे देखिएगा अपना नाम, अपना प्रेमिका का नाम, बाबू का नाम, सोना का नाम, सब लिख दिया। दिल बना दिया, दिल बना करके एकदम पूरा तीर मार दिया है, तीर मार दिया है। राहुल, लव्स, पुष्पा, क्या लिख दियो भाई? क्या कर रहे हो यार? जो तो अंट लिख दे रहा है, क्या है सीन? क्या है बताइए? गाली फाली लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। मतलब वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स। बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज में जाइए, वहाँ पे नियम है कि आप अगर वॉल में लिखिएगा आपको कॉलेज से ही निकाल देगा। कुछ कॉलेज में जाइएगा, आपको कोलकाता में कुछ कॉलेज ऐसा भी है, बंगाल में जहाँ जाइएगा आपको चारों तरफ विमल का निशानी दिखेगा। बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का स्वाद। चार आप जहाँ आप अभी एडमिशन कराओगे ना, बात को मिलान भैया ठीक ही बोलते थे। चारों तरफ देखिएगा विमल का निशान दिखाई दे रहा है आपको। क्या है? लड़का पुड़िया आ गया पीच, पुड़िया आ गया पीच, मार पीच 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 बेटा, पुड़िया पूरा दीवार। कोई एशियन पेंट का दरकार नहीं है, लाल रंग करवा लो। आपको अगर अपना घर को रंग करवाना चाहते हो तो अपना एक दोस्त बनाइए जो पुड़िया खाता हो, वो आएगा मार पुड़िया, एक साल के अंदर रंग तो कर ही देगा पकड़, कोई लाल रंग कर देगा पकड़। सीन यहाँ पर यही है माय डियर स्टूडेंट, वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर। इसीलिए वी नीड द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट रिसोर्स को सही तरीका से यूज़ करेगा। अगला क्या बाबू देखिए, अगला है मल्टी डिसिप्लिनरी माय डियर स्टूडेंट। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके ना एक सब्जेक्ट बना है मैनेजमेंट। अगला है प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स होते हैं, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। और अगला है स्कोप। मैनेजमेंट का स्कोप बहुत वाइड है, मैनेजमेंट हैज़ अ वाइड स्कोप। मैनेजमेंट बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक पढ़ते हैं आज, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। बहुत पढ़ लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।